Isn't it so weird कि जो मोस्ट ऑफ द रेप केसेस हैं जिनसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, लड़कियों की इज्जत बचाना चाह रहे हो, वो एक्चुअली ना आपके आसपास के लोग ही करते हैं, रिलेटिव्स और समथिंग। और जब कोई उठ के ये बोल देती है लड़की की अपने मम्मी, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि बताती है अपने पेरेंट्स को कि किसी रिश्तेदार ने किया, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं चुप रहो, किसी को बताना नहीं है ये बात। आई डोंट नो, इट्स जस्ट ईजियर टू कंट्रोल गर्ल्स। लड़कियों को कंट्रोल करना ईजी है। जब भी आपको पार चाहिए, ये सब मतलब किसी सोसाइटी को भी पार चाहिए, यू कंट्रोल द वीकर सेक्शन। एक आदमी को पहले बहुत जनरेशन तक एक आदमी को अच्छा लगता था कि उनकी औरतें उनके कंट्रोल में हैं, उनकी बच्चियां उनके कंट्रोल में हैं, हमारी इजाज़त के बिना तो ये घर से कदम भी नहीं बाहर रखते हैं। आजियो प्रेजेंट्स TRS में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के पॉडकास्ट को देखने से पहले ही काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि यार ये वाला पॉडकास्ट क्यों देखूं, ये वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस होंगे आपके, स्पेशली अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी इंसिडेंट को जज करने से पहले, किसी इंसान को जज करने से पहले, उस इंसिडेंट या उस इंसान के बारे में जानकारी, उनके पास्ट के बारे में जानकारी, उनके प्रेजेंट के बारे में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर जज कर लो अगर जज करना है, पर एटलीस्ट पहले उस इंसान या इंसिडेंट के बारे में सब कुछ जानिए। आज की गेस्ट उर्फी जावेद के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट है। मुझे तो बहुत मजा आया उनसे बात करके, उनकी लाइफ के बारे में जानकर, उनके पर्सपेक्टिव्स जानकर। प्लीज ओपन माइंड के साथ पॉडकास्ट देखिए। इस वाले पॉडकास्ट में आई एम स्टाइल्ड बाय आजियो। अगर आपको भी ऐसी स्टाइलिंग चाहिए तो आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बिगिन स्टाइलिंग योरसेल्फ। दोस्तों, उर्फी जावेद एक मॉडर्न डे अचीवर है। शी हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल। और आज TRS पर उर्फी अपने दिल से बातें करेगी। प्लीज एंजॉय द स्पेशल एपिसोड ऑफ आजियो प्रेजेंट्स TRS। उर्फी जावेद जी कैसे हो? उर्फी जावेद जी पहले तो makes me laugh so much. I'm good यार, अच्छे हूँ। पिछले साल में मैंने 2 लड़कियों को डेट किया और काफी सारे फीमेल फ्रेंड्स बने हैं, जस्ट प्लेटोनिक फ्रेंडशिप। हर किसी ने एट सम पॉइंट आपका नाम लिया है और तभी मुझे पता नहीं था कि आप कौन थे। इन अ गुड वे और इन अ बैड वे? इन अ गुड वे। अच्छा, ओके। आई फील कि फीमेल कम्युनिटी में आपने एक बहुत आपने रिस्पेक्ट अर्न किया है, ऑनेस्टली। ये पहली बार मैं सुन रही हूँ फीमेल कम्युनिटी में। ओके, ऑनेस्ट आई फील कि मेल दिमाग और फीमेल दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। डू यू एग्री? आई मीन guys think through their dick first and then they use their brain. You really feel that? Yeah, I know that. You feel कि all guys think through that? देखो, all तो generalize नहीं कर सकते हैं. So whenever you say all girls, all guys, we're talking about most of the guys. Of course, हर इंसान same नहीं होता है. Okay. I personally feel कि all guys maybe think through their dicks up to a certain age. हाँ, certain age, yeah, you're right. Up to a certain. Hormones ज़्यादा होते हैं तब. और वो age that could even be 13. हाँ. Some guys can grow up at 13, some guys can grow up at 50. I completely agree with that. Yeah, you're right. And actually, you know what? You're right. ये all guys think through their dicks वाली statement थोड़ी बहुत ज़्यादा, you know? Oh my God, नहीं, no one's gonna cancel you. Chill. कैंसिल कल्चर इतना चल चुका है ना. unless कोई इस क्लिप को उठाकर एक रील बना दे इतनी बार तो हमें तो कितना कैंसिल हो चुकी मैं बता भी नहीं सकती हूँ. मतलब कैंसिल क्या बैन उर्फी जावेद कहाँ से बैन करोगे? कहाँ से बैन करना है मुझे? मेरे घर से बैन कर दोगे क्या? इतना ज्यादा ट्रेंड करता है ना बैन उर्फी जावेद. इन सारी चीजों की वजह से आप अफेक्ट होते हो? नो, नॉट रियली, नॉट मच. समटाइम्स मतलब ये अभी कुछ पढ़ा तो आज फर्क नहीं पड़ा. फिर वो किसी एक दिन आता है 6 महीने में वो 1 या 2 दिन होता है. और मे बी समटाइम्स इट्स अ मंथ वेयर आई एम जस्ट लाइक वेरी अपसेट. बिल्कुल मतलब बहुत बुरा लगता है. बट देन
I look at my Instagram following and I'm like, damn, that's what I want. Fame. So let's keep going. ओके, फेम आपकी मोटिवेशन है? I can't lie. Yes, fame, money. क्योंकि मेरे पास ये चीज़ें थी नहीं कभी बचपन में. And when I say fame बचपन में नहीं था, मतलब attention. Everyone loves attention. तो मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन अच्छा लगता है. यार तुम भी बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तुम ऐसे रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में मुझे अटेंशन अच्छी नहीं लगती. Are you kidding me? नहीं, I love attention. You love it, like when people come to you कि अरे आप वही हो ना रणवीर, आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं. मनी मन जो लड्डू फूटते हैं ना, it just feels amazing, right? कि शायद कुछ तो उखाड़ा है. Maybe the other person doesn't know you. वो शायद तुम्हें जानता भी नहीं है, बस कहीं ऐसे ही देख लिया होगा या फ्रेंड ने बोल दिया होगा कि अरे ये कुछ है, सेल्फी ले लेते हैं, तो अच्छा लगता है. बस it feels good. आपने कहा कि आप 3 महीने में एक बार अफेक्ट हो जाते हो. 6 महीना 3 महीना. हाँ. ओके, किस वजह से, क्यों? अरे मतलब ट्रोलिंग या मे बी ये जो बोल रहे हैं सही है, मे बी मैं सच में समाज में एक धब्बा हूँ. मे बी आई एम नॉट गुड इनफ टू बी अ वुमेन. मे बी आई एम, मैं सच में शायद एक बैड एग्जाम्पल हूँ यंग जनरेशन्स के लिए, या मैं कुछ गलत कर रही हूँ. और मे बी इफ अगर सही भाषा में बोला जाए, जैसे ट्रोल्स बोलते हैं, मे बी आई एम अ मे बी व्हाट इफ एंड देन आई फील लाइक कि अब तो मैं पीछे ही नहीं जा सकती हूँ. देयर इज नो गोइंग बैक. मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी यार? अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के क्विट भी कर दूँ, पर जो कर चुकी हूँ वो तो कर चुकी हूँ ना. दैट्स गोना स्टे ऑन द इंटरनेट फॉर एवर. तो अब मैं करूँ क्या? लाइक क्या मैंने इतना कुछ गलत कर दिया है? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? मैं क्या, मुझे मतलब शायद कभी मुझे कोई एक्सेप्ट ही ना करे. नो फैमिली विल एक्सेप्ट मी. मे बी नो वन वुड वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड. मे बी वो थॉट्स आते रहते हैं. अगर आप सच में इतने बुरे होते तो वो सारी लड़कियां आपको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती. बट यार वो लड़कियां तो तुम्हारी लड़कियां हैं ना. मेरी लड़कियां? मेरी लड़कियां नहीं है ना, मेरे पास कोई नहीं आया. आई मीन गर्ल्स डू कम टू मी, बट यार अभी 100 लोग भी बोल देंगे, बट वो आप ही हो जो आपको कन्विंस कर सकता है. सो इट्स योर माइंड. ओके, देखो मैं डेफिनेटली उन लड़कियों के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बोला, बट आई विल टेल यू ग्रेजुअली एज वी गो फॉरवर्ड इन द पॉडकास्ट. एंड डेफिनेटली देयर इज अ होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी व्हिच इज अगेंस्ट यू आल्सो, और ये सच है. बट आई फील कि जो भी कल्चरली इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो हमेशा ऑडियंसेस को डिवाइड करते हैं. हमेशा कल्चरली इंपॉर्टेंट. विराट कोहली, MS धोनी के भी हेटर्स होते हैं. आई मीन हेटर्स का तो यही है कि ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो चीज़ करो वो हर किसी को पसंद है. एंड द फैक्ट कि आपको हर किसी से वैलिडेशन मिल ही नहीं सकता है. ये आपके अंदर की चीज़ है जो आपको सुधारनी और संभालनी है. वाई डू वी रिक्वायर वैलिडेशन फ्रॉम एवरीवन? वी डोंट नीड इट. पर अच्छा लगता है, कोई वैलिडेशन देता है तो अच्छा लगता है. ओके, हर पॉडकास्ट के पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है. इस पॉडकास्ट के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे आपके दिमाग को जानना है, आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपके दिल के अंदर क्या हो रहा है. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट मुझे आपकी कहानी जाननी है. कहानी? और वो कहानी जो लोगों को बिल्कुल पता नहीं. एंड आई फील कि जितने भी आपके हेटर्स है, आपके क्रिटिक्स है, अगर उन सारों ने आपकी कहानी जान ली, डेफिनेटली हाफ ऑफ देम विल चेंज इनटू लवर्स. ईजी नहीं था. मतलब फादर वॉज वेरी कंजर्वेटिव, मदर वॉज वेरी यंग. जब उनको 25 साल में होती है उनके 5 बच्चे हो गए थे. तो मतलब वो भी बेचारी बहुत यंग थी, उन्हें भी नहीं पता था चीज़ें कैसे संभालते हैं. एंड आई मीन आई फील लाइक अभी बहुत नॉर्मल, जब भी ऐसे आप बोल देते हो ना कि घर पे मार पड़ती थी, मारता था, तो ऐसे मैंने कमेंट्स देखे हुए, तो क्या हो गया, 4 झापड़ तो हमने भी खाए हैं. आई मीन आई डोंट फील इट्स ओके टू नॉर्मलाइज अब्यूज. ऐसे मारना अपने बच्चों को, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट एंड ट्रॉमा. आई एम सॉरी मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ, बट जब आप अब्यूज वर्ड यूज कर रहे हो, आप सिर्फ फिजिकल वायलेंस के बारे में बात? या जस्ट फिजिकल वायलेंस, ऑल्सो मेंटल अब्यूज. मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, एंड पता नहीं, मतलब आई फील मैं कभी एक पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर पाई बचपन में. वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी वियर्ड पर्सनालिटी. मेरे फ्रेंड्स भी नहीं बन पाते थे बचपन में उस फिजिकल वायलेंस की वजह से, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था मेरे आसपास हो क्या रहा है. आई वॉज ऑलवेज अ वेरी कन्फ्यूज्ड सोल. और मुझे हमेशा से बचपन से एक दिमाग में था कि बस घर से बाहर निकलना है, घर से बाहर निकलना है,
और हमें बिल्कुल बाहर जाना अलाउड नहीं था। जब बचपन में तो फिर भी ठीक था, जब आप टीनेजर होते हो ना, तो आप देखते हो कि यार आपके फ्रेंड्स मूवीज़ के लिए जा रहे हो और आप नहीं जा पा रहे हो, तो बड़ा अजीब सा लगता है। एंड देन लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन रही हैं, स्कर्ट्स पहन रही हैं और आपको नहीं पहनने को मिल रहा है, तो उस टाइम पे उतना अच्छा नहीं लगता। एंड देन वो सारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड आई वाज नॉट क्लोज टू माय फादर एट ऑल। आई डोंट थिंक सो वी हैव एवर स्पोकन। बट यू नो, जस्ट बिकॉज कोई पेरेंट गुस्सा हो गया और वो गुस्सा मुझ पे निकल रहा है, वो डिफरेंट है। एंड आई थिंक आप मार के समझाओगे किसी बच्चे को, वो भी इतना मार के कि वो बेहोश हो जाए, तो फिर क्या ही समझ आने वाला है अब बच्चे को। बेहोश हुए तो आई मीन बेहोश एज इन मैं तो नहीं, या मतलब समटाइम्स यू नो वी जस्ट यूज्ड टू faint while he was hitting us, or just become unconscious. It used to be like that. Like, it was extreme. I'm not talking about ek do jhappad, I'm not talking about normal, and I'm talking about like good physical beating, मतलब बहुत अच्छी पिटाई, दैट पिटाई टू एन एक्सटेंट कि आप 16-17 साल में यू जस्ट गेट सो एंग्री, आपके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है, यू नो, व्हेन आप, क्योंकि आप पलट के तो कुछ बोल नहीं सकते हो जब आप बच्चे होते हो, तो वो गुस्सा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एंड देन एट अ पॉइंट यू जस्ट लाइक, हो गया यार, बहुत हो गया, मेरी गलती नहीं है, क्या है। और फिर गलती हो भी ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आप उस पर हाथ उठाते हो तो बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है। आई फील कि अगर लड़कों की बहुत ज़्यादा पिटाई होती है, वो या तो स्कूल में या कॉलेज में जाकर पिटाई करता है किसी और की, या तो खुद एक दिन फैमिली की पिटाई करने लगता है। होता है। पर लड़कियों के साथ ये नहीं होता। नहीं होता है, पर उस स्केल पर जैसे पिटाई विटाई नहीं है। मे बी यू नो, क्या पता, आप मारते रहोगे तो एक टाइम पे लड़की भी उठ के बोलेगी कि बस अब बहुत हो गया। आप मारोगे नहीं। नो, मे बी शी कैन हिट बैक। डिड यू एवर हिट बैक? आई मे बी आई स्टॉप्ड, यू नो, कि बस अब हो गया है, नहीं तो अब पड़ जाएगी तुम्हें। सो देयर वाज अ पॉइंट आई वाज लाइक कि बस। इफ यू आर कंफर्टेबल, उस दिन के बारे में बताइए। मतलब I was 16, maybe 17, तो मतलब यू नो 16 साल से, यू नो, इट वाज जस्ट टू मच टू टेक इन, एंड गेटिंग ब्लेम्ड फॉर समथिंग जिस पे ऊपर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला भी हुआ है कि किसी ने मेरी एक पिक्चर अपलोड कर दी थी पॉर्न साइट पे व्हेन आई वाज 15, तो अब अभी मैंने फेसबुक पे डाली अपनी पिक्चर, तो आई एक्सेप्ट कि मेरी जो पिक्चर थी ना, मैंने ट्यूब टॉप पहना हुआ था, ट्यूब टॉप और जीन्स। लखनऊ में तब इतना कोई नहीं पहनता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। तब इतना ट्यूब टॉप, और मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी, तो मैं ना जिप लगा के बाहर निकलती थी, जैसे जैकेट पहन के जिप निकाल के और निकाल देती थी मॉल वॉल में। मुझे अच्छा लगता था ये सब पहनना, तो मैंने पिक्चर खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी थी, एंड समवन टुक दैट पिक्चर फ्रॉम फेसबुक एंड अपलोडेड इट एज इट इज़, कोई मॉर्फिंग कुछ नहीं, डाल दी। अब पता चल गया घर वालों को, मतलब स्पेशली मेरे फादर को, तो बस मतलब बहुत मारपीट हुई, और विक्टिम ब्लेमिंग, किसी की गलती है, खानदान का नाम खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने तो पूरा नाम डुबा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा पूरे खानदान में। आई एम लाइक, मेरी गलती क्या है? वाई इज़ नो वन सेइंग एनीथिंग टू द पर्सन जिसने ये किया है, जिसकी एक्चुअली गलती है? तो आई वाज लाइक, मेरी क्या गलती है भाई? मेरी पिक्चर अगर उठा, चलो ठीक है, मैंने ऐसे कपड़े पहने, मैं मानती हूँ नहीं अलाउड था, मैंने पहन लिए, बट इसमें गलती मेरी कहाँ है? जो कर रहा है उसकी गलती है। पर इट वाज जस्ट दैट विक्टिम ब्लेमिंग इतनी हो गई थी, यू जस्ट बिकम कि हो गया, आई कांट टेक इट एनी मोर। शायद इसलिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे इंडियन फैमिलीज की कहानी है। मैं एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस की बातें कर रहा हूँ। लाइक लड़कियों को बचपन से कहा जाता है, इन अ वे सॉर्ट ऑफ स्लट शेम किया जाता है। yeah. ये आई डोंट थिंक भारत की असलियत है, ये समाज की असलियत है, ह्यूमन सोसाइटी की असलियत है। बॉयज एंड गर्ल्स आर रेज्ड डिफरेंटली। डेफिनेटली, और ये इसलिए भी है कि लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स बाहर का डर है कि कोई आदमी कुछ करना दे। बट इजंट इट सो वियर्ड कि जो मोस्ट ऑफ द रेप केसेस हैं जिनसे आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, लड़कियों की इज्जत बचाना चाह रहे हो, वो एक्चुअली ना आपके आसपास के लोग ही करते हैं, रिलेटिव्स और समथिंग। और जब कोई उठ के ये बोल देती है लड़की की, यू नो, अपने मम्मी, मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि बताती है अपने पेरेंट्स को कि किसी रिश्तेदार ने किया, तो पेरेंट्स ही बोलते हैं कि नहीं चुप रहो, किसी को बताना नहीं है ये बात। क्यों? क्योंकि शर्मिंदगी की बात है, लड़की की इज्जत खराब हो जाएगी। सो फिर काहे की इज्जत? और अपनी इज्जत तुम किसी लड़की की पुसी वजाइना में क्यों डाल रहे हो भाई?
वहाँ पे रखनी क्यों है इज्जत? बूब्स और वजाइना में लड़की की इज्जत क्यों रखनी है? आई डोंट अंडरस्टैंड। पूरे खानदान की इज्जत मेरे 32B पे क्यों है? आई एम श्योर आपने इस सवाल के बारे में सोचा है, बहुत सोचा है। तो जो भी सोचा है वो बताइए। अभी यार शायद आई डोंट नो, इट्स जस्ट ईजियर टू कंट्रोल गर्ल्स। लड़कियों को कंट्रोल करना ईजी है। जब भी आपको पार चाहिए, ये सब मतलब किसी सोसाइटी को भी पार चाहिए, यू कंट्रोल द वीकर सेक्शन। सो एक आदमी को पहले बहुत जनरेशन तक एक आदमी को अच्छा लगता था कि उनकी औरतें उनके कंट्रोल में हैं, उनकी बच्चियां उनके कंट्रोल में हैं। हमारी इजाज़त के बिना तो ये घर से कदम भी नहीं बाहर रखते हैं। ये सब चीज़ें बोलने में भी अच्छी लगती थी लोगों को। सो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, आर्कियोलॉजिस्ट से बात करके, रिसर्चर से बात करके, ठीक है। और मुझे ये पता चला है कि अगर आप जेन्युइनली ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करें तो अलग अलग फेजेस होते हैं। कुछ फेजेस में मोस्टली पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है जहां मेल्स के पास सारा पावर होता है, और कुछ फेजेस में मेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है जहां औरतों के पास पावर होता है। हाँ, मतलब आई आल्सो रेड दैट बुक सेपियंस। हाँ, करेक्ट। इट्स अ गुड बुक। वही सोसाइटी की बात है, बट अभी बहुत टाइम से हमने तो वैसी सोसाइटी देखी नहीं जहाँ पे मेट्रियार्कल पावर ज़्यादा था। ह्यूमन स्टोरी के इस फेज में इट्स मोस्टली पेट्रियार्कल। Yep. मतलब मेट्रियार्कल सोसाइटी शायद सिर्फ केरला में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और दुनिया अफ्रीका के कुछ हिस्सों में है, और अमेजोन के कुछ हिस्सों में, शायद साउथ ईस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में है, जहाँ विमेन हैव पावर एंड विमेन कंट्रोल हाउ सोसाइटी वर्क्स, ठीक है। पर मोस्टली वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। 99% ऑफ द वर्ल्ड। 99%। तो आप उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हो? डेफिनेटली वही पर्सपेक्टिव है। ओके, आई टेल यू व्हाट, एज अ गाय इस कॉन्सेप्ट को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एज अ गाय थ्रू आउट योर लाइफ, फ्रॉम द टाइम योर मेमोरीज आर बिल्ट, आप सिर्फ अपने नजरिए से दुनिया को देखते हो। आई फील अंटिल यू डेट समवन हु यू रियली लव, हु एक्सप्लेन्स थिंग्स टू यू, जब आप जेन्युइनली उस चीज को समझने की कोशिश करते हो, जब आपको जेन्युइनली ये पता चलता है कि आपका पर्सपेक्टिव शायद एक मेल पर्सपेक्टिव है। कभी कभी कुछ केसेस में लाइक आई फील कि मुझे मेरी बहन की वजह से पता चला। अगर आपकी एक बड़ी बहन होती है, शायद वो टू सम डिग्री आपको समझा सकती है, बट यू नीड अ गर्लफ्रेंड हु यू लव अ लॉट, और यू नीड टू हैव अ डॉटर, फिर आप फेमिनिन पर्सपेक्टिव को असल में समझते हैं। वुड यू एग्री? हाँ, आई वुड एग्री कि यू वुड लिसन मोर टू योर गर्लफ्रेंड, क्योंकि आप जब अपने घर पे देखते हो आप बहुत यूज्ड टू हो जाते हो, आपको लगता है शायद ये सही है। सो जब कोई एक और पर्सपेक्टिव आता है तो मे बी और एक लड़की के लिए भी ये सब चीज़ें समझना बहुत डिफिकल्ट है। हमने ये वाला पार्ट भी देख लिया, पर बहुत जल्दी स्विच भी हो गया यहाँ से यहाँ तक। फ्रीडम भी अचानक से ही मिल गई है लड़कियों को। बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी हमने देखा है पिछले 10 सालों में, दुनिया भर की फेमिनिस्ट मूवमेंट, एंड आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ इट, ठीक है। I don't agree with all of You it. shouldn't. हर चीज से तो एग्री किसी को नहीं करना चाहिए। I agree with aspects of it. I feel okay, और ये भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। एक अफ्रीकनिस्ट और बहुत हाईली क्वालिफाइड आर्कियोलॉजिस्ट आए थे शो पर, डॉक्टर प्रभाकर। उन्होंने कहा कि 3000 साल के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लास्टिक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट द ओनली थिंग दैट सर्वाइव्स इज स्टोन, ठीक है। तो जो ह्यूमंस के पास जनरेशंस थे, the only thing that survives from their age is stone. और stone में उन्होंने messages लिखे थे future generations के लिए, और main message ये थी कि मेल और फीमेल पावर को बैलेंस करना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि शायद बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं which are lost. We don't know what's happened. पर ये मेल और फीमेल पावर का imbalance बहुत बार हुआ है. We are just living in a phase of imbalance again. और वो याद दिला रहे हैं कि okay, balance it out, ठीक है। पर जब लोगों को पता चलता है कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस इट आउट, सोसाइटी रिएक्ट्स वेरी अग्रेसिवली। तो जो अभी वाली फेमिनिस्ट मूवमेंट हम देख रहे हैं वो एक रिएक्शन ओरिएंटेड मूवमेंट है। आई फील कि ओवर टाइम ये मूवमेंट बैलेंस हो जाएगी, होगी, मतलब दोनों साइड से। आई फील इवन आजकल के लड़के भी काफी समझदार हो चुके हैं और काफी, इफ आई कैन यूज द वर्ड फेमिनिस्ट मे बी, देयर काइंड ऑफ, आई वुड से एम्पैथेटिक, मतलब एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग आल्सो, काफी अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने फेमिनिस्ट वर्ड यूज कर लिया ना, देयर इज लॉट्स ऑफ गाइज विल जस्ट स्विच ऑफ फ्रॉम द कन्वर्सेशन। फॉर मी फेमिनिज्म डजंट हैव टू बी लाइक कि हर चीज में मैं हल्ला बोल दूं कि अरे अभी एक वीडियो था जहाँ रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट को मजाक उड़ा दिया था कि लुक्स लाइक कि और भी फैल गया है।
बहुत फेमिनिस्ट वो हो गई थी कि कैसे उसने बोल दिया फैल गए, बट आई फील वो मियाँ बीवी के आपस में बात है यार। कई बार तो हम भी ऐसी अपने भाई बहनों को या मैं भी अपनी बहनों को ऐसे मोटी मोटी बोल देती हूँ। आई एम नॉट बॉडी शेमिंग देम एट ऑल, इट्स जस्ट मैं बात ही वैसे करती हूँ यार, मतलब भाई बहनों में चलता है, मियाँ बीवी में चलता है। सो इसका इतना हल्ला बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोसाइटल बैलेंस की बातें कर रहे हैं ना, वो ऐसे कॉन्वर्सेशंस के थ्रू ज़्यादा बैलेंस हो जाती है। तो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस, जो आप कह रहे हो अबाउट पावर, अबाउट फेमिनिज्म, इसके बारे में और हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आई फील कि जिन रीजंस की वजह से लोग आपको जानते हैं एंड जिन रीजंस की वजह से लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, इट्स इन द सेम डोमेन। लड़कियां आपको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि दे थिंक यू आर सेलिब्रेटिंग फेमिनिज्म, और बहुत सारे लड़के आपको हेट करते हैं क्योंकि शायद यू आर चैलेंजिंग पेट्रियार्की इफेक्टिवली। आप और कुछ कहना चाहोगे? आई मीन लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं बनता है बोलने का। आपने वो नहीं सहा है जो मैंने सहा है, यू हैव नॉट सीन व्हाट आई हैव सीन, एंड इफ आई फील कंफर्टेबल, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को इस तरह से प्रेजेंट करने में, आप अपनी आर्ट को इस तरह से प्रेजेंट करने में, देन व्हाई यू गेटिंग सो ऑफेंडेड? मुझे समझ ही नहीं आता है, मतलब तुम्हें क्या मतलब है? एंड देन दे गिव दिस एग्जांपल कि हम भी ऐसे अपनी निकाल के चलें, तो लाइक देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और एक तो सेक्सुअलाइज भी आप ही ने किया है फीमेल बॉडी को, दिक्कत भी आप ही को हो रही है। आई हैव नोटिस कि जब आइटम सॉन्ग्स में फिल्मों में आइटम नंबर्स होते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स होते हैं, ऐसे ऐसे डांस होते हैं, तो भी कोई ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर को ब्लेम नहीं करता है कि ये क्या करवा दिया लड़की से, अरे इसने, लड़की को ही तब भी बोलते हैं कि देखो इसने क्या पहना है, अरे कैसे डांस कर रही है। अरे वो तो बस फॉलो कर रही है ना, जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर या जो भी करवा रहा है उससे। नो वन ब्लेम्स द डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, इट्स ऑलवेज द गर्ल, ऑलवेज। सो इफ दे कैन कैपिटलाइज ऑन हर सेक्सुअलाइजेशन, एक लड़की अपनी सेक्सुअलाइजेशन पे कैपिटलाइज क्यों नहीं कर सकती है? मैं बस वही कैपिटलाइज कर रही हूँ। Okay. आप कह रहे हो कि सोसाइटी जनरली लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज करती है? या ओके, फीमेल बॉडी इज मोर सेक्सुअलाइज्ड। या आई कांट डिसएग्री। ऑनेस्टली फिल्मों में भी जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, हर किसी को सेक्सुअलाइज किया जाता है, और ये हमारी सोसाइटी की असलियत है। तो आप कह रहे हो कि अगर ये असलियत है, आपके खुद के दिमाग ने एक डिसीजन लिया है, आपकी खुद की बॉडी है, जो आप पहन रहे हो वो आपके खुद के डिसीजंस है, लोगों को जज नहीं करना चाहिए। नहीं, जज करो, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू टू जज मी, मैं कौन होती हूँ? इट्स जस्ट दैट आई वांट टू मेक मनी ऑफ दैट जजमेंट। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो। दैट्स द पॉइंट। ओके, मतलब आई एम जस्ट, एज आई सेड, आई एम एक्सप्लॉइटिंग माई ओन कैपिटलाइजेशन और सेक्सुअलाइजेशन फॉर द सेक ऑफ मनी for the sake of money. एंड Yes. फेम। Fame, yes, of course, why not? But I don't feel ki what I do is the only reason I get, like skin show basically is the only reason I get fame. एग्जैक्टली। अगर स्किन शो ही है तो फिर नाउ यू नो माई सीक्रेट। मैं एक पॉडकास्टर का पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। जितने भी लड़कों से मैंने कहा कि उर्फी जावेद इज गोइंग टू बी ऑन द शो, दे सेक्सुअलाइज्ड इट अ बिट, और जितनी भी लड़कियों से कहा, दे सेड डिफरेंट थिंग्स अबाउट इट। Really? Someone said कि oh she's representing Indian fashion at an international level. Someone said कि उनके डिजाइन अच्छे हैं, she's actually a fashion designer. Someone else said कि मुझे उनके opinions अच्छे लगते हैं. Someone else highlighted some religious aspect but in a positive way. So again, I feel कि आपकी लाइफ एक केस स्टडी है फॉर दिस फेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और सोसाइटल हिस्ट्री, क्योंकि आप पेट्रियार्की को चैलेंज कर रहे हो। मैं बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो किसी को चैलेंज ही नहीं कर रही हूँ, मुझे पैसे बनाने थे, मैं अपना पैसे बना Okay. रही हूँ। आपको अब तुम्हें वो चैलेंज लग रहा है तो तुम्हारी गलती है भाई। Okay. हर चीज अपनी मैनलीहुड पे मत लो, हर चीज कि ये लड़की कर कैसे रही है, इसको ये परमिशन कैसे मिल गई, तो गाइस फील, उनकी ईगो हर्ट हो जाती है कि हाउ इज शी डूइंग इट, इसको परमिशन की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है किसी से, इसको डर नहीं है क्या, इसके घर पे माँ बाप नहीं है क्या? हर चीज माँ बाप के सामने थोड़ी की जाती है। ओके, हमने पैसों के बारे में बात किया, ठीक है। यू सेड कि आप जो भी कर रहे हैं आप पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पैसे एंड रिकग्निशन, फेम, ओके, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेट्स आस्क यू वन लेयर डीप, क्यों ये क्यों चाहिए आपको? जब मैंने अपना घर छोड़ा था ना, मैंने अपने मन में ठान ली थी कि जितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आज मुझे पॉर्न स्टार बोला है
ये सब एक ना एक दिन मेरे पास वापस आएंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे। और मेरे मतलब जितने भी लोग थे, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ ऐसा करना है कि ये सब पछताएंगे। दिल रिग्रेट इट कि वाई डिड आई डू दिस टू उर्फी, हमने क्यों ऐसा किया इसके साथ। सो ये मेरे मन में था दैट आई हैव टू प्रूव दिस टू एवरीवन। और रिश्तेदार एक होता है ना बदला, एक आई मीन हर शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर वो एक रिवेंज वाली फीलिंग थी बिकॉज दीज पीपल सेट सो मच टू मी, क्या है, कैसी लड़कियां हैं, व्हाट एवर व्हाट्सोएवर। सो मैं हमेशा इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी इन लोगों से, मतलब मैं मन ही मन सोचती रहती थी, बुढ़ी तू रुक, तुझे तो मैं बताऊंगी 10 साल बाद, तू रुक। तो वो खुद ही निकल लिया, अब उनको क्या ही बताएं। मुझे आपको ज्ञान देना है। ओके ओके आई नो, बट मुझे भी कुछ बोलना है कि ये 17 साल की उर्फी थी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, रिवेंज की फीलिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। देन मजबूरियों का भार इतना ज़्यादा था ना मुझ पे कि रिवेंज की फीलिंग आएगी ही कहाँ से। आई वॉज सराउंडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, भाई बहन स्कूल में है, माँ भी है, खुद का भी रेंट पे करना है यहाँ पे, उनकी भी फीस देनी है, तो क्या करूँ। और अब तुम बताओ, तुम्हें पॉडकास्ट से पैसा मिल रहा है तो तुम पॉडकास्ट ही करोगे ना, अच्छा चल रहा है तो। मुझे इससे पैसा मिलने लगा, फेम मिलने लगा, जो टीवी में कभी नहीं मिला, तो मैं यही करूँगी ना यार, और क्या करूँ मैं। फेयर। अभी आपके दिमाग और दिल को और जानने के लिए हमने कुछ सवाल डिसाइड किया, प्री डिसाइडेड सवाल है। ये बिल्कुल भी रैपिड फायर राउंड नहीं है। ओके ये एक कैजुअल राउंड है जिसका नाम है हाजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल। और इसकी इंटेंशन ये है कि एज अ पॉडकास्टर मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए टू नेविगेट द कॉन्वर्सेशन फर्दर, ठीक है। बट द क्वेश्चंस आर नॉट नॉर्मल, तो मैं आपको बहुत झट से सवाल पूछूंगा, ट्राई गिविंग क्विक आंसर्स, पर मैं आपको फिर टैंजेंशियल सवाल भी पूछूंगा। ओके, आर यू रेडी उर्फी जावेद? बॉर्न रेडी। ओके, लेट्स हियर इट। उर्फी जावेद को सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? द साउंड ऑफ दैट मैसेज, यू नो, कि मनी आ गया है, पैसा आ गया है मेरे अकाउंट में। चचिंग। टिंग। ओके ओके, बिना ज्यादा सोचे आपको मुझे ये बताना है कि इन वर्ड्स को सुनकर आप किस वर्ड के बारे में सोचते हो। सो यू हियर अ वर्ड, यू से अ वर्ड, ठीक है। एम्बिशन। शाहरुख खान। ओके, कभी मिले उनसे? नहीं, पर आई लव शाहरुख खान। स्टोरी हो तो इस इंसान जैसे, ओके, जीरो से कहाँ पहुंच गया, मतलब ही इज वेरी इंस्पायरिंग आई फील। इफ यू मीट हिम फिर आप उनसे क्या पूछोगे? शायद मैं तो मेरा मुंह ही खुला रह जाएगा, मैं क्या ही पूछ पाऊंगा। उन्हें एक पिक्चर ही दे दो यार, बहुत है। ओके, नेक्स्ट वर्ड, गोल। गोल टू बी अ बिलियनर। बिलियनर। अ वेरी फेमस बिलियनर। ओके, विश यू लक। चाइल्डहुड। ट्रॉमा। फैमिली। कॉम्प्लिकेटेड। आपके 4 सबसे ज्यादा क्लोज लोग कौन है? कशिश। कौन है ये और क्यों बताना है? अच्छा, Kashish is my very close friend. We dated for a while, but now we're friends. He's an amazing guy. मुझे उससे अच्छा लड़का आज तक मिला ही नहीं है, मतलब Until today. until today। हाँ, सही बता रही हूँ। क्योंकि आप TRS पे आए हो। I'm kidding. Until today अभी मैं उसको मैसेज कर दूंगी, अब तुम दूसरे नंबर पे आते हो। He's just very nice. He's always been there for me. और उस लड़के में कोई खामी नहीं है। मैं सोचती हूँ कि कुछ तो कभी तो वो कभी, मतलब मैं कभी लड़ाई करने की कोशिश करती हूँ एंड ही जस्ट डाइल्यूट्स द सिचुएशन, मजाक करता है। अच्छा लड़का है, काफी चिल है। ओके, नेक्स्ट पर्सन। 4 लोग। ओह 4। देन यार पता है, मेरे मम्मी, माय सिस्टर डॉली, असफी एंड माय ब्रदर समीर, देयर ऑन टाई। सेकंड पे ये 4 हैं। क्योंकि ब्लड रिलेशन है? नहीं, बिकॉज दे आर नाइस। नाउ वी हैव दिस बॉन्ड, फ्रेंडशिप, आई लाइक देम। ओके, आपके स्टे एट होम क्लोथ्स क्या है? जब आप घर पे होते हो, जब चिल कर रहे हो, तो आप क्या पहनना पसंद करते हो? वेरी वेरी लूज टी शर्ट एंड बॉक्सर्स, ओके, दैट्स इट। ओके, एंड चप्पल। ओके, क्योंकि आप भारत के एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो इन द फैशन वर्ल्ड स्पेशली, आप लोगों को भारत के बारे में क्या बताना चाहोगे दुनिया को? अगर मैं हूँ, यू आर, आई एम नॉट you were इंटरनेशनल। featured, I don't understand the world of fashion, but I know that you were featured in a very big fashion page. द ओनली थिंग इंटरनेशनल के करीब अगर मैं बोलूँगी, दिस डिज़ाइनर हैरिस रीड, ही मेंशन्ड मी ऑन हिज स्टोरीज
that he's obsessed with me because I recreated one of his looks. Just by the way, as an entrepreneur, your future career is definitely international. If your goal is to be a billionaire. I want to. तो क्या मैसेज देना चाहूंगी मैं दुनिया को भारत के बारे में क्या बताना चाहोगे? यार कल्चरली ना बहुत रिच है भारत, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा. समटाइम्स आई ऑल्सो फील, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है. देयर इज नो प्लेस आई वॉन्ट टू बी एक्सेप्ट इंडिया. आई एम वेरी प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया एंड टू बी बॉर्न इन दिस कल्चर. किसी भी हिस्से में चले जाओ ना, हर जगह एक अलग ही कल्चर है. द ब्यूटी, द आर्किटेक्ट, द फूड, इट्स सो अमेजिंग. मैं कहीं और सेटल नहीं हो सकती हूँ. उर्फी जावेद की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज? बेस्ट, आई मीन चीज़, ये तो बड़े अजीब से क्वेश्चंस हैं. मैं कैसे आंसर, मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता है. ये तो दूसरे लोग ही बता पाएंगे. बेस्ट चीज़ ये है कि मैं कहीं ना कहीं आई थिंक आई फील आई एम एम्पैथेटिक. एंड वर्स्ट चीज़ है दैट इसका लोग फ़ायदा बहुत बनाते हैं. मुझे बहुत बनाते हैं लोग इस बात का. मेरा बहुत चुतिया बना है, कटा है इस बात पे. आज भी? हाँ यार. तो देयर वाज दिस गर्ल हु वाज वर्किंग विद मी. शी स्टोल 10 लाख रुपीज फ्रॉम मी मैन. गरीब समझ के यू नो आई स्टिल हायर्ड हर. एक दो गलतियां माफ करते करते शी जस्ट डिड दिस बिग ब्लंडर. ओके, आपकी बेस्ट चीज क्या है? आप Best? empathetic हो? आई थिंक या एम्पैथेटिक समटाइम्स. ऑलराइट. क्या उर्फी का दिल कभी टूटा है रोमांटिकली अ स्पीकिंग? लॉट ऑफ टाइम्स. रोमांटिकली? यस, मैं बहुत एक होपलेस रोमांटिक थी. मुझे हर किसी से प्यार हो जाता था बहुत जल्दी. थी, अब नहीं हो. क्यों? अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तब मेरे पास पैसा नहीं था बहुत, और खाली टाइम भी बहुत था. अभी बहुत काम है. अब मेरे पास पैसा है. नो फक ऑफ. बट प्यार बहुत सुंदर चीज होती है. बट हो ही नहीं रहा. किसी से क्या करें, कैसे होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड वेयर डू यू गेट गुड गाइज? You get good guys. You're taken, okay? I So mean, मैं क्या करूं? Many of the good guys are taken, but तुम भाई है कोई? हाँ, वो दोस्त taken? हैं बहुत सारे. अभी दोस्त वोस्त तो सारे सेम ही निकल जाएंगे, क्या करें? I feel कि give guys a chance. हर किसी को नहीं दे सकते ना. The right girls romantically have changed me as a man, and I feel the right men can change a girl in the right way. But I don't want to be changed. Maybe I just want to be accepted. Yeah, they will accept you, but then you will want to change because they've accepted you. पर वो मैं क्यों चेंज हूँ? मुझे लगता है कि अगर वो मेरे कपड़े चेंज करना चाह रहा है, you know, he wants to change me as a person, I'm not interested at all. Guys have tried that in the past. हैं? Yeah, because I was always a very bold person. मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी. तो you know, एक था बॉयफ्रेंड जिसका मैंने टैटू वैटू भी करा लिया था कि यार ये सब बिकिनी पिक्चर नहीं अपलोड कर सकते हैं, घर पे पता चल जाएगा तो मम्मी तुम्हें कभी एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं करेंगी. आप एक गाय पर्सपेक्टिव जानना चाहोगे इसके बारे में? Yeah, I would love to know it. I'm telling you this as a friend. Okay. Because जब मैं लड़कियों के दिमाग को समझ नहीं पाता, मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि इसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया. So I'll give you the guy perspective. गाइज अपने रिलेशनशिप्स को एक बहुत प्राइमल पर्सपेक्टिव से देखते हैं. बहुत प्राइमल मतलब guys are still cavemen in the head. Okay? So guys are always competing against other guys for the sake of producing kids. क्योंकि for the same girl there's 10 takers. तो guys naturally थोड़े से possessive होते हैं. उनमें inbuilt होता है, biologically inbuilt होता है. At some point urban guys जो evolved होते हैं, जो emotionally evolved होते हैं, वो ये जान लेते हैं कि एक लड़की की बॉडी उसकी बॉडी है. But it takes a certain level of maturity and understanding to learn that. To learn कि जब एक लड़की hot कपड़े पहन रही है, in the girl's head, I feel it's art and it's expressing herself and her emotions and the way she looks at the world. But guys will look at their own girlfriends in a protective yet sexual way, sexually protective way. इसलिए guys react like that कि ये मत पहनो, cleavage दिख रहा है, ass दिख रही है, legs दिख रहे हैं. ठीक है, fair enough, but वो वाला था. Yeah. ये biologically programmed होता है. The reason that I can give you, नहीं, ये reason नहीं था उसका, वो सिर्फ था, एक नंबर का. Okay. मैं पता है क्या किया? डेट ऑफ बर्थ टैटू करा के देखो 15 अक्टूबर. मैं भी खुश हो गई, वाओ. फिर स्टोरी डाल रहा है, डैड आपके लिए कराया. मैंने कहा ये तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना, बोला डैड का भी है, तो दोनों के लिए करा लिया. मैंने कहा चूती, मैंने तेरा नाम कराया है और तूने अपने पापा की डेट ऑफ बर्थ कराई है. व्हाट द फक. और अपनी
अपनी फीमेल फ्रेंड्स के ऊपर लद लद के डीपीज डाल रहे हैं, चुम्मा चाटी करते हुए, किस करते हुए, एंड आई फेल्ट अनकंफर्टेबल. जो मेरी बचपन की दोस्त है, एंड देन सडनली मैंने कहा नहीं, बट द वे यू गाइज आर सिटिंग इट्स मेकिंग मी फील अनकंफर्टेबल, यू आर ओवर रिएक्टिंग. और फिर एक दिन बाद खुद ही आके बोलता है कि गेस व्हाट बेबी, जो मेरी फ्रेंड थी ना, you know what, she tried kissing me यार, you were right यार. And then अगले दिन फिर उसी के साथ चिल कर रहा है. हमने तो क्या है तू? And then he went back to whatever Canada, and then he only left me यार. And then he had a problem जब मैंने टैटू कवर अप कराया. He said you destroyed the relationship. तो मैं टैटू कवर अप करा दिया. अरे तो क्या सिंदूर मंगलसूत्र भी लगा के पहनूं क्या मैं अब? कि तुम तो एक्सेप्ट कर नहीं रहो, मैं ही क्या ये प्यार की निशानी लेके चलूं? But I met good guys also. उसके बाद वाला he was very nice, still like amazing guy. यही एक चूतिया था. Cute love story. उन्हें चौक में अभी भी मेरी मम्मी और सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि और जाके टैटू कराओ. Okay. मैं लाइफ में ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं भूलने वाला. ये तो अरे मैं भूल नहीं पा रही हूँ यार जो मेरे साथ हुआ. तुम तो कॉन्वर्सेशन सोचो मेरे साथ बीती है ये चूत. गाली निकलती है उसके लिए. Should we move on to the next question? I have moved on. Okay, अगला सवाल. Haters और critics के लिए एक sentence. Thank you. That's it. How can I be upset at them? They're exactly giving me what I want. They're making me famous. मैं क्यों upset हूँ? अगला सवाल. 4 style tips for girls. Confidence is the key. There is no body type to wear a particular thing. Wear whatever you want to. जो अच्छा लग रहा है पहनो. ये जो वीडियोस बनाती हैं ना इन्फ्लुएंसर्स कि बेस्ट आउटफिट्स फॉर फेयर स्किन, ये कलर ये पहनने चाहिए डार्क स्किन को, या बेस्ट आउटफिट फॉर प्लम्पी गर्ल, ये ऐसा कुछ नहीं है. जो मना है पहनो. Okay. 4th is ये 2 बहुत है. Okay. Favorite Indian celebrity कौन है और क्यों? रणबीर कपूर. अच्छा, क्यों? He's cute. Okay. Genuinely आप ये कह रहे हो? Yeah, genuinely. Genuinely you like Ranbir Kapoor. I like him, yeah. Okay. Yeah, I like all the Kapoors. हाल ही में उनके साथ एक झगड़ा हुआ था. झगड़ा नहीं था यार. Okay. उसने कुछ बोला और मैंने मजाक में बोला था. मैंने बहुत मजाक में बोला था. कह रहे किसी ने मुझसे पूछा इंटरव्यू में, मैं यार रणबीर की क्या पूछ रहे हो यार, करीना ने तारीफ कर दी. अब रणबीर भाड़ में उसकी क्या औकात है. करीना कपूर, आई वॉज एक्चुअली प्रेजिंग करीना. सो दैट जस्ट पीपल टुक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. एंड रणबीर ने जब मेरे बारे में बोला भी था ना, उसने बहुत नॉर्मली बोला था. मतलब उसने बोला था कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है. उसने गंदे तरह से नहीं बोला था. सो आई डिडंट फील बैड एट ऑल. वो मेरे फेवरेट एक्टर है. आई एम सॉरी. ही इज अ गुड एक्टर. ही इज अ वेरी गुड एक्टर एंड हैंडसम तो है ही भाई. ओके. अगर आप उनसे मिलेंगे इन पर्सन, हैव यू मेट हिम बाय द वे? नहीं. तो अगर आप उनसे मिलेंगे क्या कहोगे उनसे? पिक्चर दे दो यार, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी. सोचो कितने लाइक्स आएंगे. दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी. रणबीर एंड उर्फी इन द सेम फिल्म. इमेजिन फिल्म तो नहीं, मैं तो पिक्चर में ही खुश हूँ. उतने सपने में देखती ही नहीं. ओके. फिल्म्स करनी है यार. पता है करने को तो हॉलीवुड मूवी भी करनी है, पर इतने बड़े सपने नहीं देखे हैं मैंने, क्योंकि मुझे पता है मुझे मिलेगी नहीं. एक बार हॉलीवुड में चांस है, मुझे लगता है बॉलीवुड में तो मेरा बिल्कुल चांस नहीं है. पीपल हियर डोंट एक्सेप्ट मी. बॉलीवुड के लोगों से मिले हो? हाँ, कुछ से तो मिली हूँ. किस तरह से ट्रीट करता है आपको? कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ थोड़ा रूड हो जाते हैं. रूड हो जाता है? I don't want to name them. You don't have to name them. There was this leading actress right now. I complimented her. I said something and I said कि डाइट सब एक पेज है. तो I said कि यार डाइट सब तो बड़ा खुश होगा, you know. और वो बहुत नेगेटिव कमेंट पोस्ट करता है उनके बारे में. I said it in a good way. Then she was just like कि I don't care about him. I said अरे but मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ. I don't mean any disrespect. And she just goes like, and there were a lot of people, like everyone noticed, you know. I felt very small and embarrassed. बुरा लगा था मुझे. You felt कि you said something inappropriate. No, I felt your reaction was inappropriate. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट तो दिया था यार. एंड ऐसे इवेंट्स में मैं बहुत न्यू हूँ. एनीवेज आई फील वेरी स्मॉल. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत छोटा महसूस होता है. मुझे लगता है कहीं यू नो आई डोंट बिलोंग हियर. तो जब कोई ऐसा बोल देता है तो और छोटा महसूस होने लगता है. बट द रियलिटी इज if Urfi Javed walks into a room, all the heads will turn. Not for right reasons, but the heads are turning good enough for me.
फिर भी you feel small? Sometimes, yeah. You think people are looking down? Yeah, a lot of times. Like they don't respect me, they're looking down on me. Yeah, constantly I feel that. Especially, Even women? yeah. Especially when I go to such parties that मैं इसीलिए नहीं जाती हूँ. I keep to myself. I avoid events. I avoid a lot of these things at all cost. Hypothetically, अगर आपको 1 साल के लिए इंडिया का पीएम बनाया जाए तो आप देश में क्या बदलाव लाना चाहेंगी? First thing, I've thought about it. ये ऐसा क्वेश्चन है जो मैं सोच चुकी हूँ अपने दिमाग में कि कभी मैं पीएम बनी तो क्या होगा. Definitely fast track courts for rape cases, and I would want more security for women throughout India. I would definitely want that. ये पता कैसे प्राप्त होगा? कैसे? एजुकेशन से. एजुकेशन से भी, बट कहीं ना कहीं रेप कल्चर भी बोला, जो भी बोल दो, रेप जो है ना, ये पावर की दिक्कत है. मतलब इट्स नॉट लाइक ये सेक्स डेप्रिवेशन नहीं है. ये एक आदमी तब रेप करता है एक औरत का जब उसको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, सो आई विल वाली प्रॉब्लम है ये कोई सेक्स डेप्रिवेशन नहीं है. अगर ऐसे ही सेक्स डेप्रिवेशन होता दे कैन गो टू प्रोस्टिट्यूट्स. इट्स नॉट दैट. सो इट्स द पावर. डोंट यू फील कि एजुकेशन की वजह से लोग बैलेंस के बारे में सीखेंगे? नहीं, एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है पनिशमेंट. जब उनको पता होगा कि ये करने पे कुछ बहुत गलत हो सकता है इनके साथ, डर, तब लोग सुधरेंगे. बिना डर के सुधरेंगे ही नहीं. यहाँ रेप कर लो आप, फिर थोड़ा बहुत 1-2 साल जेल में मौज मस्ती कर लो, फिर बाहर निकल आओ, कोई डर ही नहीं है. मैंने कितने ऐसे केसेस देखे हैं, रेप करके बाहर निकल के फिर उसी लड़की का रेप किया है, या फिर अगर उसने कंप्लेन करी है उसके पूरे खानदान को उड़ा दिया है. सो इट्स मोर ऑफ अ पार्ट थिंग, इट्स नॉट सेक्स. बट लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन यू थिंक इज पनिशमेंट? स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स, डेफिनेटली. डोंट यू फील कि अगर आप बॉयज, यंग बॉयज, 5 year old 6 year olds को रिस्पेक्ट के बारे में सिखाए, हर बॉय को रिस्पेक्ट के बारे में सिखाए? तुम हर इंसान को एजुकेट करके देख लो, कर लो, पूरे इंडिया में सबको एजुकेशन दे लो, तब भी रेप केसेस होंगे अगर तुम पनिशमेंट स्ट्रिक्ट नहीं रखोगे. क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, इसलिए. तुम सुधार के देख लो. बहुत ऐसा नहीं है जो एजुकेटेड है क्या उन्होंने कभी रेप नहीं किया है. रेप कैसे पुअर सोसाइटीज में होता है? ऐसा तो है ही नहीं. अमीर बंदे भी रेप करते हैं भाई. पर मोस्टली ट्राइबल सोसाइटीज में नहीं होता क्योंकि वहाँ एथिकल एजुकेशन दी जाती है. यस, सो एथिक्स की बात जहाँ जाती है, सो एजुकेशन का लेना देना है, बट समवेयर इट्स अ थिंग अबाउट मेन दैट दे कैन, दे विल. नॉट ऑल मेन. नॉट ऑल तो ऑफ कोर्स, बट ये एक लड़की को कैसे बताओगे जो रात के 12 बजे बाहर निकल रही है और डर रही है? उसको क्या पता कि किससे डरना है किससे नहीं डरना? उसके लिए तो ऑल मेन एट दैट टाइम आर अ थ्रेट ना. इस पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए आपकी वजह क्या है? क्यों करना है ये पॉडकास्ट? क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं. ओके, मैं कहा मिक्स हो आई जाएंगे. अप्रिशिएट द ऑनेस्टी. मिक्स हो जाएंगे. प्लस आई लव टॉकिंग. मतलब मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे पॉडकास्ट पे जाना, बातें करना. आई एंजॉय इट एंड आई फील लाइक ऑनेस्टली यू आर समवन, आई हैव सीन योर पॉडकास्ट एंड तुमने काफ़ी यू हैव गिवन दैट स्पेस टू द अदर पर्सन. तुम सिर्फ ऊपर के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस नहीं पूछते हो. Until this point. No, I'm kidding. मैं नहीं करने वाला ऐसा. So you just really want to have a conversation. I feel, you're not. तुम ये सब you like your work. ऐसा लगता है तुम्हारे काम से. You're not just doing it for views. मतलब है, वो एक factor है, but that's not the only factor for you. Yeah. I feel that. Love my job. Yeah, that's seen on your podcast. Yeah. I feel, and I might be wrong, कि आपकी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द है. I don't know how to answer that. Maybe, yes. है दर्द? ना, I don't think so. मतलब अभी यार दर्द तो हर किसी के पास है. I'm sure तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा, या जो अभी भी तुम दबाए बैठे हो कहीं ना कहीं, फील होता होगा तुम्हें. सबका ही है लाइफ का यार, सबका है, सिर्फ मेरा ही नहीं है, सबका है. ओके, मैं ये जानना चाहूंगा कि वो किस चीज का दर्द है. इस फेज की वजह से कि लोग आपको लेबल कर रहे हैं, बचपन की वजह से, किस चीज की वजह से? यार इस चीज का ना, इस फेज जो है, आई एम एंजॉइंग दिस फेज. इसका तो कोई दर्द ही नहीं है, बट कभी कभी वाला जो हर किसी के साथ होता होगा शायद, कि इवन व्हेन यू आर एट द टॉप, वो
कभी कभी वो भी चुभता है कि यहाँ पे आके वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं. तो बट आई रियली लाइक वेयर आई एम राइट नाउ. आई लव दिस फेज. आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल एंड आई डोंट वांट टू गो बैक. आई लाइक इट. Okay. आई डोंट नो ये क्या दर्द है जो तुमने देख लिया है. आई फील कि आप ऑनेस्टली दिस आई एम टेलिंग एज अ फ्रेंड, आप उस दर्द को पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली उससे ग्रैटिट्यूड की तरफ लेके जा रहे हो उस कॉन्वर्सेशन को, बट यू आर पर डिफ्लेक्टिंग. ग्रेटिट्यूड है सच में. आई एम नॉट. आई अग्री. वो This भी is feel what होता I है. wanted all my life. Okay. This is what I wanted more than this, and I'm ready to give it my all. This is gratitude. मतलब मैं कभी कभी actually genuinely सोचती हूँ कि चाहे लोग जो बोले बट मैं हूँ यहाँ पे और मैं बहुत खुश हूँ. The fact that I have that, I can feed my family, I can feed myself well. I'm very happy. Okay. What else are you happy about? I am happy about the opportunities that I have created for myself and the future opportunities. मुझे अभी एक होप है. कुछ टाइम पहले तक वो होप नहीं थी मेरे पास. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे तो मर जाना चाहिए. अभी मेरे पास एक होप है कि शायद मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. कुछ बड़ा कर रहे हो. करूंगी. आई डोंट नो. आई फील लाइक 5 साल में I'll be somewhere. People will look up to me. Okay. I think you're already there. No, not yet. My best is yet to come. You don't feel that people look up to you already? I'm not satisfied with what I've achieved right now. I feel I've not achieved anything. Except Kareena Kapoor praising me, I don't feel any achievement till date. मैंने कुछ achieve नहीं किया है. Okay. Okay. आप एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव से कुछ अचीव करना चाहते हो? आप नैरेटिव्स बदलना चाहते हो? नहीं. सोसाइटल तो क्या, सोसाइटल में तो ऐसे पता है कितने अवार्ड्स मिलते हैं. ऐसे ही बुला लेते हैं कि आप आ जाओ, हम आपको एक अवार्ड दे देंगे. तो वो सोसाइटल वाला वो नहीं है अचीवमेंट. मतलब अभी मैं एक अवार्ड शो में गई थी तो मैंने उससे पूछा आप कितने एक्साइटेड हो. मैंने बोल दिया क्या एक्साइटमेंट है, फ्री के तो अवार्ड बांटते हो तुम लोग. और मैं तो बस अपनी ड्रेस शो ऑफ करने आई थी. मुझे कितनी डांट पड़ी थी पता है वापस आके मेरे पीआर से कि यू नो दीज गाइज कंप्लेन्ड एक्चुअली कि ये क्या बोल रही है उर्फी. सो वो अवार्ड का या सोसाइटल का नहीं है. अभी खुद से फील नहीं हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट फील कि मैंने कुछ उखाड़ा है यार. मेन के बारे में आप क्या सोचते हो? अच्छे ख्याल है, अच्छा ही सोचती हूँ. अच्छे लोग हैं यार तुम लोग. क्या मतलब मैं तो सोचती नहीं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन आई ओनली फील लाइक फ्रेंडशिप. अभी हर किसी से ऐसे फ्रेंडशिप. आप ये मानते हो कि गाइज आर नॉट कंप्लीटली एबल टू अंडरस्टैंड वुमेन? गाइज कैन अंडरस्टैंड वुमेन मोर? जनरली स्पीकिंग, बहुत जनरल सवाल है. People in Bombay, I feel okay. I've met different guys here. They're understanding. मतलब मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे यहाँ पे बहुत डिफरेंस है. मुझे यहाँ पे काफ़ी ओपन माइंडेड लड़के मिले. यू नो गाइज हियर आर वेरी डिफरेंट. या शायद शाणे हैं और उन्हें पता है कि ओपन माइंडेडनेस दिखाना कैसे है. हो सकता है बिकॉज मे बी आई नेवर डेटेड देम. आई वॉज ऑलवेज देयर फ्रेंड. सो एक फ्रेंड के लिए सब चलता है, गर्लफ्रेंड के लिए नहीं चलता है. तो बट फ्रेंडशिप तक तो दे बिन वेरी ओपन माइंडेड. किसी का कैरेक्टर रिवील हमेशा रिलेशनशिप में होता है. हाँ, एट वर्क एंड इन रिलेशनशिप्स. पर ठीक है, मुझे आपसे फ्रेंडशिप रखनी और आप फ्रेंडशिप में अच्छे हो तो बस बात ही खत्म. जमाना ही नहीं है मुझे रिलेशनशिप में. मुझे क्या मतलब आप रिलेशनशिप में कैसे हो. ओके. क्रीप एनर्जी के बारे में बताइए. मतलब Creep. जब आप मान लो आप बाहर जा रहे हो, डू यू फील पीपल don't just sexualize your brand, but do they sexualize you as a person? जब आप उनसे मिलते हो कभी ऐसे हुआ है कुछ? नहीं Do मतलब they think you're easy? ऑनलाइन में भी यार, मतलब मुझे लोगों ने बोला हुआ है कि when they एक कॉन्वर्सेशन के बाद कैजुअली बोल देते हैं कि अरे यू नो हमें तो लगा था कि तुम बहुत ही यू नो ओपन माइंडेड होगी या थोड़ा सा वैसी होगी, पर तुम तो यहाँ कुछ है ही नहीं. डिफरेंट हो तुम तो. ना इधर जाती हो, ना कुछ करती हो, ना किसी लड़के के साथ चक्कर है. तो या थिंक दिस थिंग्स लाइक दैट. मतलब लोग फ्लर्ट करने की कोशिश करते नहीं, हैं? बिल्कुल भी नहीं. लड़के तो बिल्कुल फ्लर्ट नहीं करते. दे सो स्कैर्ड कि कल को स्क्रीनशॉट उठा के डाल देगी या कुछ वीडियो डाल देगी हमारे बारे में. नो वन फ्लर्ट्स विद मी. ना. आप चाहते हो कि लड़के फ्लर्ट करें आपके साथ? अच्छा लगता है यार. आई डोंट माइंड. फ्लर्टिंग तक तो चलता है. या ओके. ओके. जेन्युइनली कोई आपके साथ फ्लर्ट नहीं करता? नो, नॉट एट ऑल. नो वन फ्लर्ट्स विद मी. गर्ल्स? No one. When I say no one, no one.
Okay. I don't remember the last time a guy was like flirting with me or I spoke to a guy in that way. Okay. Okay. उर्फी जावेद, यही था आज का एपिसोड. Nice. कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. Okay. आपके लिए हमने एक गिफ्ट अरेंज करी है. आई नो यू डोंट लव गिफ्ट्स, पर उसके अंदर नोट्स भी है, Okay, really? चीजें भी है Okay, I don't mind that. और प्यार भी है. I also got you a gift, by the way. And thank you. Yeah, for everyone actually. Thank you. It's for the full team. Yeah. So on behalf of, actually, let Shrutesh give you. I can't stretch out my arm. This is our producer. Thank you so much. It's not heavy. So it's on behalf of Team TRS and Ajio. Urfi, Thanks. genuinely thank you. Had a lot of fun getting to know you as a human being. Genuinely, आपके बहुत ज़्यादा lofty goals है. And I hope and I pray to the universe, to the ऊपर वाला, कि वो आपके सारे wishes पूरे कर दे. Someone, yeah, someone is there. Okay. You are looked after and you are respected and you are also loved. But just एक ही request है कि जल्दी TRS पर लौट के आना. आपके अंदर और बहुत सारे conversations If you keep giving me gifts. अरे I we'll guess. give you gifts. Come back on the show. I feel कि in a way आप एक thought leader बन चुके हो without you knowing. And there's a lot of people who are waiting to hear you say what's in your mind. So thank you, Urfi. Thank you. Just take it as a collective hug from the universe. And please come back soon. Done. Thank you guys. Thank you for having Thank me. you. Everybody. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट के बारे में अच्छा क्या लगा. इस पॉडकास्ट के क्लिप्स अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. आई फील कि ऐसे भी नैरेटिव्स इंटरनेट पर होने चाहिए. अगर कोई कल्चरली इम्पॉर्टेंट इंसान इंटरनेट पर जन्म लेता है तो उस इंसान के बारे में हर किसी को जानना चाहिए, क्योंकि कल्चर इज इवॉल्विंग मोर रैपिडली दैन एवर. स्पेशली अगर किसी इंसान के पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से मैच ना करे ना, तो वो वाले पॉडकास्ट जरूर देखिए, जस्ट टू वाइडन योर ओन पर्सपेक्टिव. दोस्तों बस यही कहना चाहूंगा. आई होप यू एंजॉयड द एपिसोड. इस एपिसोड में मेरी स्टाइलिंग हुई है आजियो की वजह से. अगर आपको भी ऐसी स्टाइलिंग चाहिए, ऐसी फैशन सेंस चाहिए, फैशन भैया जैसी, तो प्लीज आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए एंड बिगिन शॉपिंग नाउ. दोस्तों ये था एक बढ़िया एपिसोड ऑफ आजियो प्रेजेंट्स TRS. वी विल बी बैक वेरी वेरी सून. नमस्ते.